हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल द डीएम एग्ज़ाम पॉइंट पर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे रिवर्स ऑर्डर या फिर बैकवर्ड ऑर्डर पर रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे बनते हैं अल्फ़ाबेट पार्ट में। तो आप सबको पता ही है कि हमने रीजनिंग स्टार्ट किया है, अल्फ़ाबेट पार्ट को पहले टॉपिक लिया है और हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं न्यूमेरिकल के साथ प्रश्नों को सॉल्यूशन भी किया था हमने, बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आ गया होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिवर्स ऑर्डर या फिर बैकवर्ड ऑर्डर पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि अगर ऑर्डर आपका यूजुअल हो या फिर फॉरवर्ड ऑर्डर का हो, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सीधा क्रम, तो कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है बहुत ही कम सेकेंड में, 4 सेकंड या 10 सेकंड का समय लगेगा आपको, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिवर्स ऑर्डर या फिर बैकवर्ड ऑर्डर, या फिर जिसे हम लोग कहते हैं विपरीत क्रम। अंग्रेजी वर्णमाला अगर विपरीत क्रम में लिख दी जाए तो फिर उन पर कैसे क्वेश्चन बनेगा। ये ऑर्डर कैसा होगा हमने आपको पहले ही बता दिया है कि इसमें जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सीक्वेंस चलता है वो कैसे होगा, जेड से ले करके ए की ओर हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पर। अगर आपका ऑर्डर कैसा हो, फॉरवर्ड ऑर्डर का हो, तो उसमें क्रम ए से जेड की ओर बढ़ते हैं, लेकिन ये आपका ऑर्डर रिवर्स है, वो चेंज होगा। इसमें हम लोग जेड से कहाँ बढ़ेंगे, ए की ओर बढ़ेंगे। जैसे देखिए इसमें ऑर्डर कैसे बनता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये हो गया आपका ऑर्डर हो गया। इसमें जो सीक्वेंस चलता है देखिए जेड वाई एक्स, इसी तरह से हम लोग रिवर्स होते रहेंगे सी बी ए। और आपका ये कौन सा साइड है, इसे हम लोग कहते हैं लेफ्ट साइड। ये आपका लेफ्ट साइड है। और ये आपका कौन साइड है, राइट साइड। इसमें आपका ये सीक्वेंस चलता है, क्योंकि ये ऑर्डर आपका रिवर्स है, इसलिए लेफ्ट से जब चलेंगे हम लोग जेड वाई एक्स इस तरह से होगा, और राइट साइड आपका ये है। अगर हम लोग इधर से कहीं कोई पॉइंट फिक्स कर ले, इधर चलेंगे तो लेफ्ट होगा और उधर चलेंगे तो राइट साइड होगा। किसी भी अल्फ़ाबेट लेटर से आप कह सकते हैं। तो अब आइए हम लोग शुरू करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए। आइए शुरू करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से 24वें अक्षर के दाहिने 21वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, बस करना क्या है, आपको पोजीशन नोट करना है। हमने बताया था कि क्वेश्चन किस तरह से कह रहा है, आप उस पर ध्यान मत दीजिए। पोजीशन लेफ्ट से राइट कितना पोजीशन जाना है आप उसको नोट कीजिए, और इसमें कब जोड़ना है कब हटाना है इसका हमने पिछले वीडियो में दे रखा है। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर कहीं भी डायरेक्शन सेम हो रहा है, लेफ्ट से लेफ्ट जाना हो या फिर राइट से राइट जाना हो, दोनों कंडीशन में आपको क्या करना है, घटाना है। ठीक, इसमें आपको घटाना होगा। और अगर आपका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, जैसे लेफ्ट टू राइट जाना हो या राइट टू लेफ्ट, इन दोनों कंडीशन में आपको क्या करना है, जोड़ना है। बस यही आपको ध्यान देना है। अगर डायरेक्शन आपका क्या है, सेम है, चाहे लेफ्ट से लेफ्ट हो या फिर राइट से राइट हो, दोनों कंडीशन में आपको बताना है। और लेफ्ट टू राइट हो या राइट टू लेफ्ट, उस कंडीशन में आपको जोड़ना है, यही ध्यान देना है। जब ऑर्डर आपका फॉरवर्ड ऑर्डर का होता है तो हमने बताया था उसमें डायरेक्शन के साथ लेफ्ट साइड से आपको पता होना चाहिए। तो काम यहाँ भी वही करेंगे हम लोग। जैसे रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन है तो आपको क्वेश्चन के इतना पता चल ही जाएगा कैसे समझना है कि ये रिवर्स ऑर्डर का, बहुत ही सिंपल है। इसमें ऐसा क्लू रहेगा जिससे हम जान जाएंगे। देखिए कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, यही इसका है। वो जरूर बोलेगा, कहेगा विपरीत क्रम में लिख दिया गया या उल्टे क्रम में लिख दिया गया, ऐसा जरूर कुछ कहेगा। तो यहाँ पर पता चल गया उल्टे क्रम में लिखा है, यानी ये रिवर्स ऑर्डर क्वेश्चन है। देखिए कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसका। देखिए कह रहा है सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से 24वें, दाहिने से 24वें, दाहिने मतलब राइट साइड से 24वें, ये क्या हो गया
24वें अक्षर के दाहिने, यहां से फिर दाहिने जाना है 21वें, फिर उसके बाद बाएं 5वां, बाएं मतलब लेफ्ट जाना है, कितना 5वां जाना है। उसके बाद जब रिवर्स ऑर्डर क्वेश्चन होगा तो आप डायरेक्शन को चेंज कर लीजिए। जैसे अगर ये राइट साइड से है, राइट साइड से लेफ्ट से, इसको आप तुरंत कन्वर्ट कीजिए। ये राइट से तो आप लेफ्ट से पता कर लो, लेफ्ट से, इसको भी लेफ्ट से पता कर लो और इसको राइट से। यानी जहां एल हो आर कर लो, जहां आर हो वहां एल कर लो। देखो उसके बाद क्या हो जाएगा, तो सेम डायरेक्शन है तो सेम में क्या होता है, माइनस करना पड़ेगा। 24 में से 21 माइनस करेंगे कितना होगा 3। उसके बाद राइट साइड से 5वां डायरेक्शन है, तो अब जब अपोजिट है इसे हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो L8 आ जाएगा। यानी 8वां लेटर कौन सा होता है, एच। ये आपका आंसर हो गया। तो कितना भी हुआ है प्रश्न आपको नहीं भूलना है, बस ध्यान ये देना है, पहला काम पोजीशन नोट करेंगे। सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा गया, उसमें भी ध्यान रखिएगा। दाहिने से 24वें अक्षर, राइट से 24वां, के दाहिने 21वां, के बाएं 5वां। अगर रिवर्स ऑर्डर का है तो रिवर्स कर लो, राइट है लेफ्ट कर लो, यहाँ भी वही लेफ्ट है राइट कर लो। उसके बाद पहले वाला नहीं लगा देना है, कोई चेंजिंग नहीं करना है। यहाँ पर लेफ्ट राइट ऐड हो गया, 8वां लेटर कौन सा होता है, एच। यानी इस प्रश्न के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एच। ये आपका आंसर है। ठीक, समझ आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। इसमें कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी रिवर्स आ जाता है। तो अक्षर एम के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। ये उल्टे क्रम में लिखा गया है, यानी जेड एक्स इस तरह शब्द रहोगे तो सी बी ए ऐसा मिलेगा। तो कह रहा है कि विपरीत क्रम में लिखा गया अक्षर एम के बाईं ओर, तो अक्षर एम अगर उधर से चलोगे तो कौन से नंबर मिलेगा, 13 नंबर पर, क्योंकि इसका पोजीशन क्या होता है 13। तो पहले से नोट कर लिया जाए। तो देखिए क्या हो जाएगा, उस तरफ से आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, राइट से कितने नंबर पे है, 13 नंबर पर है। उसके बाद बाईं ओर कह रहा है एम के बाईं ओर, एम का पोजीशन राइट से 13 होगा, ये बाईं ओर 5वां, लेफ्ट 5। देखिए रिवर्स ऑर्डर क्वेश्चन आपसे चेंज कर लेते हैं। ये राइट से दिया है, लेफ्ट से पता कर लो, ये लेफ्ट से है, राइट से पता कर लो। अब पहले वाला लो, सेम है अपोजिट डायरेक्शन है यहाँ पर, तो ऐड कर लो। जब ऐड करेंगे तो यहाँ 13 5 18 और 18वां लेटर कौन सा होता है, आर। यानी इस प्रश्न के लिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। हमने ये भी बताया था कि ये जो वाला पोजीशन है इसको लास्ट तक बनाया रखना है। फर्स्ट रूल ये था, जैसे इस तरह से डायरेक्शन दिया रहेगा रिवर्स में, तो आप इसे क्या कर लेंगे, सीधा कर लेंगे। ऐसे यहाँ पर भी दिया हुआ है, ये प्रश्न के अनुसार हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, यानी एल की जगह आर और आर की जगह एल कर दिया, तो जिससे आपका ये आंसर यहाँ पर भी आया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन है उल्टे अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 8वें अक्षर के बाएं 16वां अक्षर के दाहिने 20वां अक्षर कौन सा होगा। पहला काम पोजीशन आप नोट करेंगे, तो चलिए हम लोग पोजीशन नोट कर लेते हैं। कह रहा है दाहिने से 8वें अक्षर, दाहिने से 8वें, बाएं 16वें, फिर दाहिने चलना है, कितना चलना है, 20वां चलना है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका अपोजिट है तो इसे आप चेंज करिए। पहले आर है तो लेफ्ट हो जाएगा, एल है तो आर हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा। इस तरह से ये आपका क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो इसे आप ऐड करेंगे। 16 8 कितना हो गया, 24। फिर यहाँ पर सेम हो गया तो लेटर 4, यानी लेटर 4 कौन सा होता है आपका, डी। हमने पहले से ही बदल दिया है, यानी आप अगर यूजुअल ऑर्डर होता तो इसमें क्या होता, सीधे क्रम में चलते तो चौथे लेटर पे कौन मिलता, डी मिलता। यही है आपका, चौथे स्थान पर आपका डी मिल गया। तो इस प्रश्न के लिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर करेक्ट होगा। एक बार फिर समझ लीजिए, पहला काम आपको क्या करना है, पोजीशन नोट करना है। जैसे जैसे कहता है दाहिने से 8वां, दाहिने से 8वां हो गया,
बाएं 16वां चलना है, फिर दाहिने 20वां। तो तुरंत रिवर्स में आप क्या करेंगे, रिवर्स कर लीजिए आप। उसके बाद जो आंसर आए वही आपका लेटर हो जाएगा। यहाँ पर अपोजिट है, जोड़ दिए, 24 हो गया, फिर ये बचा, फिर सेम हुआ, फिर घटा, डी। चौथा लेटर कौन सा होता है, डी हो गया। इस प्रश्न के लिए यही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी ये भी रिवर्स का क्वेश्चन है, तो दाईं ओर से बात कर रहा है। कौन सा अक्षर, 10वां अक्षर दाईं ओर से कहता है, तो एक प्रकार से 10वां ये हो गया। R10 उधर से आइए, R10 कहो या फिर लेफ्ट से ही समझ लो। लेफ्ट से जब अगर वो सीधा है, राइट से चलोगे तो एक प्रकार समझ लो सीधा है, तो राइट से 10 नंबर पे कौन मिल जाएगा आपका, जे। तो इस प्रश्न के लिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उल्टे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 7वें अक्षर के दाहिने 12वां अक्षर कौन सा होगा। पहले पोजीशन नोट कीजिए, बाएं से 17वां अक्षर, लेफ्ट से 17वां, बाएं चलना है 7वां, उसके बाद दाहिने चलना है 12वां, इस तरह से। तो तुरंत इसको बदल लीजिए, कितना हो जाएगा, राइट से 17वां, राइट से 7वां, लेफ्ट से 12वां हो गया। तो देखिए ये क्या है, सेम है, तो 17 में 7 घटेगा, 10 हो जाएगा, फिर लेफ्ट 12। अपोजिट है, अपोजिट में क्या होता है, ऐड हो जाता है, ये कितना हो जाएगा, 22। जबकि हम इससे पोजीशन बदल दिए थे, तो आप क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट कर देंगे। लेफ्ट से कितना हो जाएगा, 27 माइनस 22, लेटर 5, यानी कौन सा होता है, ई। इस प्रश्न के लिए हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, ई। ये आपका आंसर हो गया। एक बार फिर समझिए, बाएं से 17वां, बाएं 7वां, फिर दाहिने 12वां। तुरंत रिवर्स के लिए आप रिवर्स कर लीजिए, फिर जब सॉल्व करते हुए आएंगे फर्स्ट पोजीशन को लास्ट कर लेते चलो, क्योंकि हमने डायरेक्शन बदला था तो हम फिर लास्ट में बदलेंगे। R22 ये तो सही तो है नहीं, तो लेफ्ट से पता करने के लिए 27 माइनस 22 करना होगा। अब ये सही आर्डर में आ गया। लेफ्ट 5 कौन सा होगा, ई। लेटर 5 कौन सा हो गया आपका, ई। यही आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ये भी रिवर्स का ही है। दाईं ओर से कौन सा है, 11वां, तो दाईं ओर से यानी ये हो गया 11वां, R11 के दाएं, फिर दाएं चलना है 7वां, कौन सा होगा। देखिए पहले आप इसे चेंज कर लीजिए, कितना हो जाएगा, लेफ्ट से 11 या फिर लेफ्ट से 7वां। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 11 में 7 घटाओ, क्योंकि सेम है, तो ये कितना हो जाएगा, 4, लेटर 4, क्योंकि हमने यहाँ पोजीशन बदला हुआ है। तो आप इसे क्या करेंगे, अब यहाँ बदले थे, लेफ्ट से आपको पता ही हो गया है, जब लेफ्ट से पता ही हो गया तो चौथा लेटर कौन सा हो जाएगा आपका, डी। यहाँ पे आपको बदलने की जरूरत नहीं पड़े। ध्यान ये देना है कि जब राइट आ जाए यहाँ पर तो आप बदल लेंगे, क्योंकि हमने रिवर्स पहले से ही कर दिया है, LR किया था, इसीलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर L आ रहा है तब कोई दिक्कत नहीं है, वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी इस प्रश्न के लिए हमारा उत्तर क्या होगा, डी हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आप बैकवर्ड आर्डर या फिर रिवर्स आर्डर के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और अगर कम समझ में आया है तो मैं यही चाहूँगा कि आप वीडियो को रिवर्स करें और फिर समझने का प्रयास करें। उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इसमें जो पोजीशन होता है पहले आप उसको नोट करेंगे इस प्रकार के आर्डर में। पोजीशन नोट करने के बाद सभी का जो पोजीशन है रिवर्स कर लीजिए। फिर लास्ट में अगर लेफ्ट डायरेक्शन से पता है तो करेक्ट है, राइट से आता है उसे चेंज कर लेंगे, 27 में से घटा देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।